सॉइल इंजीनियरिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? सॉइल क्या है? सॉइल एक अनकंसोलिडेटेड मैटर है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है। सपोज ये आपका पूरी की पूरी सॉइल की पूरा टॉप क्रस्ट है, जिस धरती पे हम खड़े हैं उसकी टॉप क्रस्ट जो क्रस्ट है वही है। अच्छा, इसके ऊपर जो टॉप की लेयर है उसको हम सॉइल बोलेंगे। हमें इसी के साथ डील करना है, फाउंडेशन भी हमने इसके ऊपर बनानी है, सारा कुछ हमने सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर जो है वो इसी टॉप लेयर के साथ हमने डील करना है। तो जो टॉप लेयर है उसको हम बोल देंगे सॉइल। अब सॉइल को बोला गया है अनकंसोलिडेटेड मैटर। वाई? रीजन क्या है? अनकंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन का मतलब प्रेस करते जाओ आप, कंसोलिडेट करते जाओ, छोटा करते जाओ साइज में किसी भी चीज को। तो अगर हम सॉइल को प्रेस किए जा रहा हूं और अनकंसोलिडेटेड रह रही है वो, यानी कि वो पूरी की तरह से दब नहीं रही है। अगर वो दब नहीं रही है इसका मतलब कुछ सुराख है, कुछ होल्स हैं, कुछ वॉइड्स हैं। जो वॉइड्स दब नहीं रहे हैं, जो वहां पे मौजूद रहेंगे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे के सारे वॉइड्स रिमूव कर सको किसी सॉइल के सैंपल में से। तो ये सॉइल का सैंपल है। सपोज ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं ये सॉलिड पार्ट है, जिसमें से कुछ पास नहीं हो सकता, ओपेक है, दीवार है, इसके पार ना पानी जा सकता है ना इसके पार मॉइस्चर जा, कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट के साथ जो बाकी बच गया वो होल है, होल लगा लो, इसमें वॉइड कहते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में। तो जो वॉइड है, या तो उस वॉइड में पानी हो सकता है या उस वॉइड में एयर हो सकती है। अगर उस वॉइड में पूरे का पूरा वॉइड जो है वो पानी से भरा होगा, हम बोलेंगे फुली सैचुरेटेड है। पूरी की पूरी एयर होगी, हम बोलेंगे फुली एयर्ड है। सॉलिड उसमें रहेगा ही। सो अनकंसोलिडेटेड, डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अनकंसोलिडेटेड पार्ट है क्या? सॉइल। इट इज एन अनकंसोलिडेटेड मैटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो हम शुरू करेंगे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जिस तरह फादर ऑफ नेशन होता है, महात्मा गांधी की कंट्रीब्यूशन रही है आजादी में, वैसे ही फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इंटरनेशनली मैं बात करूं तो कार्ल त्रिजेगी जी है। कार्ल त्रिजेगी की बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे फार्मूलेज आने वाले सिविल इंजीनियरिंग के पूरे कोर्स में, चाहे वो सॉइल मैकेनिक्स हो चाहे और सब्जेक्ट्स हो, कार्ल त्रिजेगी की उसमें कंट्रीब्यूशन रही होगी। तो कार्ल त्रिजेगी को हम मानते हैं इंटरनेशनली फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अगर अब नेशनली बात करें तो नेशनली है एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के नाम के ऊपर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं 15 सितंबर को हर साल, और वो भारत रत्न है। 2 किताबें भी इन्होंने लिखी हुई है, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एक और किताब है, तो 2 किताबें इन्होंने लिखी हुई है। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल त्रिजेगी, नेशनली एम विश्वेश्वरैया, इंजीनियर्स डे के नाम के ऊपर सेलिब्रेट होता है 15 सितंबर को, और ये भारत रत्न है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉइल की। सॉइल क्या है? सॉइल बनती कैसे है? प्लांट्स जब अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, लाइट लेते हैं, सोलर प्रोसेस चलता है सारा कुछ। लेकिन जब सॉइल बनती है उसका क्या प्रोसेस? उसको बोलते हैं पैडोजेनेसिस। वो फोटोसिंथेसिस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और जहाँ सॉइल प्रिपेयर होती है रॉक से, उसको बोलेंगे पैडोजेनेसिस। सो रॉक्स हैं, रॉक्स अपनी जगह खड़ी है। मैं इसको एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये रॉक है, ठीक है जी। रॉक के ऊपर वेदरिंग हुई। वेदरिंग का क्या मतलब है? वेदरिंग का मतलब है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसके ऊपर चेंज हुई। वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस केमिकली भी चेंज हो सकती हैं, रिएक्शंस भी हो सकती हैं, या उसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में टेक्टोनिक प्लेट्स जो धरती के नीचे है वो हिल सकती हैं। अगर वो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं तो उसके ऊपर जो हिल है ऑटोमेटिकली वो भी हिलेगी। तो जब हिल हिलेगी तो उसके ऊपर जो उसके इतने अच्छे स्ट्रांगली बॉन्डेड जो मटेरियल नहीं है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है जी। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? जो धरती के नीचे प्लेट्स हैं, जो ज्योग्राफी में हमने बचपन में पढ़ा होगा कि हमारी धरती प्लेट्स के ऊपर खड़ी है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। खाने वाली प्लेटों के ऊपर नहीं धरती खड़ी है, खाने वाली प्लेटों के ऊपर खड़े हो आप, धरती उस पर नहीं खड़ी है। सो ये हिल है, इसके नीचे टेक्टोनिक प्लेट है। जब ये हिलेगी तो इसके ऊपर का जो मटेरियल है वो कहीं ना कहीं गिर के नीचे आना कोशिश करेगा। ठीक है जी। वो थोड़ा सा हिला, टूटा, यहां तक आया, नीचे नहीं आया, अभी वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है जी। अब वो ट्रांसपोर्ट होके किसी तरीके से नीचे आएगा, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। हमने कहा कि सबसे पहले होगी वेदरिंग। मैंने कहा फिजिकल, टेक्टोनिक प्लेट्स हिली, फिजिकल वेदरिंग होगी। कुछ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे टूट गए। अब टूट गए हैं, अपने वेट से यहाँ खड़े हैं, कुछ नीचे आ गए, कुछ यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? एटमॉस्फेयर से एयर आई, मॉइस्चर आया, उन सब ने इनके अंदर के जो मिनरल्स थे उनके साथ रिएक्ट किया, नई चीजें बना दी। आप समझ रहे हैं? एयर आई और H2 आया, वाटर आया, और उसने क्या किया कि यहाँ पे जो जितनी भी सॉइल जो है, वो सॉइल नहीं अभी रॉकी कहूंगा, जो टूटी है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स फिजिकली, फिजिकल होने के बाद उसके बाद केमिकल्स आए, एयर आई, H2 आया, उन्होंने रिएक्ट किया, तो दोनों तरीके की वेदरिंग होगी, फिजिकल भी होगी और
केमिकल भी होगी। अब ये फिजिकल आगे भी कंटिन्यू रहेगी, जैसे जैसे नीचे आते रहेगा और टूटता 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 बारीक बनता जाएगा। ये जब नीचे तक पहुंचेगा क्या पता वो बचे ही सिल्ट, बचे ही सैंड, वो अलग किस्सा है। सो टेक्टोनिक प्लेट हिली है यहाँ पे, हिलने के बाद हिल ऊपर से ब्रेक डाउन हुई, टूटी है, फिजिकल थोड़ी सी वेदरिंग कॉज हुई है, ऊपर से केमिकल वेदरिंग थोड़ी सी कॉज हुई है। अब ये जो मटेरियल टूटा है, जो वेदर हुआ है, इसको हमने नीचे लेके आना है। इसका मतलब पहले क्या हुआ, हमारे पास वेदरिंग हुई। वेदरिंग कौन सी हुई, फिजिकली हुई और केमिकल हुई। फिजिकल वेदरिंग क्या हुई, फिजिकली होने में ग्रेवल और सैंड बन गया। बड़ा पत्थर था, बड़ी रॉक थी, टूटी, उसमें बोल्डर बने, कोबल बने। उसके बाद हम जो कंसीडर करेंगे बोल्डर कोबल से हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना है ग्रेवल से, जो हमें यूज होगा सिविल इंजीनियरिंग में। तो ग्रेवल बना, ग्रेवल टूटा थोड़ा सा, उसमें से बन गया क्या, सैंड। ग्रेवल टूटने के बाद बना सैंड। तो हम इनको फिजिकल में रखेंगे, क्यों केमिकल में इसको क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि फिजिकल में क्या है कि ग्रेवल और सैंड का पार्टिकल अलग अलग दिखता है, उनमें कोहिजन नहीं होता, जुड़ाव नहीं होता। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल्स फिजिकली टूट रहे हैं उनमें जुड़ाव नहीं है, कोहिजन नहीं है। अब केमिकल के ऊपर बात करते हैं हम। केमिकली जब रिएक्शन होती है, यानी कि पहले ग्रेवल टूटा फिजिकली, उससे टूटने के बाद सैंड बन गई, सैंड के ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ, सिल्ट बनी, सिल्ट के ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ, क्ले बनी। सो सिल्ट और क्ले में थोड़ा बहुत कोहिजन रहता है, सिल्ट में कम रहता है, उससे ज्यादा क्ले में रहता है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि फिजिकल हुई वेदरिंग और केमिकल हुई, फिजिकल में ग्रेवल और सैंड बना और केमिकल में सिल्ट और क्ले बना। अब नेक्स्ट देखिए, हमने ये समझ लिया कि फिजिकल हुई, टूटा, ये वो जो भी था सारा हमने समझ लिया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स कुछ रह गए, कुछ नीचे नहीं आएंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ना तो हवाई जहाज से होगी, ना यहाँ पे रोड है, ना यहाँ पे रेलवे है। ट्रांसपोर्टेशन होगी या तो पानी के साथ, या एयर के साथ, या ग्लेशियर्स उसको नीचे लाएंगे, या ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे लेके आएगी वेट की वजह से, अगर वो बोल्डर्स बड़े हुए। सो ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं। तो हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो अलूवियल सॉइल्स, कौन सी सॉइल्स, पानी जिनको बहा के नीचे लेके आ गया। सो दो सॉइल्स विच आर डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। अगर आप जजर गोल्डी कभी गए हो तो अगर आपने देखा हो, इस साइड भी पहाड़ है और इस साइड भी पहाड़ है, बीच में उसकी नदी चल रही है। अब पहाड़ों से जो टूट के पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, बड़े बड़े पत्थर, वो इस नदी के बीच में गिरेंगे, ठीक है जी। लेकिन नदी कुछ कंपोनेंट को घोलेगी अपने में, अगर वो फास्ट होगी तो वो कुछ कंपोनेंट को अपने में घोलेगी। जब वो स्लो हो जाएगी तो जो कंपोनेंट वो कैरी कर रहा होगा, जो सैंड या सिल्ट, जो भी सॉइल, वो पानी के अंदर घुली होगी। जब पानी स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगी। अब वो जो नीचे बैठी है सॉइल, उसको अलूवियल सॉइल का नाम दे दिया। ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा कि पानी की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, कम होने के बाद वो नीचे सेटल कर गया, उसको अलूवियल सॉइल का नाम दे दिया। सिमिलरली नदी में, रनिंग वाटर में अगर हुआ तो मैंने अलूवियल कह दिया। अगर वो लेक में प्रोसेस होता है वो लेकिस्ट्रीन सॉइल हो जाएगी, ठीक है जी, वो सॉइल हो जाएगी लेकिस्ट्रीन। एयर अगर लेके आती है उसी सॉइल को, वो एयरलिन होगी। समुद्र में अगर वो चीज पानी, समुद्र के पानी में वो सस्पेंशन में सेटल होकर जो नीचे मिट्टी बैठ जाती है, उसको बोलेंगे हम मैरीन सॉइल। ठीक है, उसके बाद है कोलोवियल या टेलस बोलते हैं उसको। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कंपोनेंट बड़ा था, हैवी था, फिर से टेक्टोनिक प्लेट्स हल्की सी मूव हुई, हल्की सी डिस्टर्बेंस हुई, ये आगे ही हैवी था। लैंड स्लाइडिंग का केस जब हम पढ़ते हैं, लैंड स्लाइडिंग होगी, रामबन में जी गाड़ियां रुक गई, लैंड स्लाइडिंग होगी। तो ये केस क्या है, कौन सी सॉइल नीचे आ गई, कोलुवियल या टेलस, वो नीचे आएंगी। अब उसमें नदी तो है नहीं कि रामबन के पीछे बैठे हुए नदी में आएगा तो मैं किश्ती डाल के तो मैं जम्मू जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो कोलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आएगी, टेलस की कैटेगरी में आएगी। फिर आएगी ग्लेशियर। ग्लेशियर्स के साथ देखिए, ग्लेशियर में भी दो टाइप आएंगी, ग्लेशियर में भी दो टाइप आएंगी। कैसे, ग्लेशियर के नीचे जो मिट्टी होगी, ग्लेशियर हैवी है, उस मिट्टी के साथ दबा हुआ है, और जब ग्लेशियर मूव करेगा गर्मियों में तो वो मिट्टी को नीचे धकेलता होकर लेके आ जाएगा। पहले ये बात होगी। दूसरी बात होगी ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होगी, वो मिट्टी जब ग्लेशियर के अंदर घुलती, जब ग्लेशियर बन रहा होगा उसके अंदर जब वो घुल रही होगी, वो भी मिट्टी नीचे ड्रिफ्ट होकर नीचे आ जाती है। तो ग्लेशियर सॉइल और ड्रिफ्ट दोनों सेम ही है। ड्रिफ्ट में बीच में ग्लेशियर की थोड़ी सी मिट्टी मिली होती है, लेकिन जो अगर हम बात करें कि ग्लेशियर वो एक पार्ट ऑफ द सॉइल को नीचे मूव करता करता नीचे वो ले आता है। ठीक है जी, नाउ हम बात करेंगे। उसके बाद मैंने कहा, अच्छा हम यहाँ पे थे, अब यहाँ इस डायग्राम पे वापस आएंगे। देखिए मैंने कहा एक रॉक है, ये है ना, रॉक डिस्टर्बेंस हुई, फिजिकल वेदरिंग हुई, केमिकल हुई, वो नीचे आई। नीचे आने के बाद ट्रांसपोर्ट होती होती कहीं डिपॉजिट होगी। ठीक है जी,
वेदरिंग हुई, यहाँ अब ट्रांसपोर्टेशन हुई। ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स मैंने आपको बता दिए कि वो पानी से आई, हवा से आई, एओलियन आई, एलुवियल आई, ग्लेशियर से आई, ग्रेविटी से आई, किसी तरीके से भी आई। नीचे आके अब वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी, रुकेगी। यहाँ सपोज डिपॉजिट होना शुरू हो गई, और सपोज कोई ऐसा कोना था जहां वो ज्यादा डिपॉजिट हो रही है, और ये डिपॉजिट ज्यादा हो रही है, करते 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 कुछ ऐसे बन जाएगी, ये हिल टाइप बन जाएगी। ये जो हिल टाइप बनी है इसको बोलेंगे अब अपहीवल, यानी कि लास्ट प्रोसेस जो है वो रॉक ही बन रही है, वापस रॉक बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। यानी कि यहां से टूट रही है रॉक, नीचे आ रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन यहां दोबारा बनना शुरू होगी वो। यानी कि ये अगर डाउन जाएगी रॉक टूट टूट के, तो यहां नई हिल तैयार हो रही है। ये लंबा प्रोसेस है, हजारों सालों का, लेकिन ये प्रोसेस है पैडोजेनेसिस, सॉइल बनाने का। सो अच्छा, मैंने कहा जी वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्ट हुई। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हो, अगर ये सॉइल यहीं पे रहे, ये इतने भारी पार्टिकल्स हैं कि अर्थक्वेक भी आए तो ये पार्टिकल्स नीचे नहीं आ रहे, ना इसको पानी लेके नीचे आ रहा है, ना हवा की इतनी कैपेबिलिटी है वो नीचे लेके आ रही है। तो कुछ सॉइल्स होती है जो वहीं पे रहती है, रेजिडेंस में ही रहती है, वो रेजिडेंस से मूव ही नहीं करती, घर पे ही रहते लोग, घर से मूव ही नहीं करते, और लाइव क्लासें देखते रहते हैं। सो जो सॉइल्स रेजिडेंस पे रहेंगी उनको बोलेंगे रेजिड्यूल सॉइल्स, वो नीचे नहीं आई। उनकी कैटेगरी में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, लैटराइट सॉइल। जो आपकी लैटराइट सॉइल है, लैटराइट सॉइल बोलिए, लैटराइट सॉइल बोल लीजिए, वो रेजिड्यूल सॉइल है विच रिमेन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहां वो बनी है, जहां वेदरिंग उसकी हुई है केमिकल और फिजिकल, वो वहीं पे रुकी, वो नीचे नहीं आई। तो वो उस कैटेगरी में एग्जांपल आ जाएगी आपकी लैटराइट सॉइल। सो द रेजिड्यूल सॉइल्स ऑफ सॉइल विच रिमेन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड वेदरिंग टेक्स प्लेस एट ओरिजिन इटसेल्फ। ओरिजिन पे ही वेदरिंग शेदरिंग सब कुछ हो गया, मुझे खाना दो यहीं पे दूर, रूम से बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है जी, जाना तो पड़ेगा खाना खाने के बाद, ठीक है। उसके बाद लैटराइट सॉइल। अब लैटराइट सॉइल जो है उसमें एक कहानी छोटी सी है। क्या कहानी है? लैटराइट सॉइल क्या है? लीचिंग प्रोसेस से बनती है। लीचिंग प्रोसेस कई बार एक ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि कौन सी सॉइल लीचिंग प्रोसेस से बनती है, वो लैटराइट सॉइल में। लीचिंग प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस, आप सिर्फ नाम याद रखिए वर्ड्स के। रेड इन कलर होती है, इसमें रेड कलर होती है ये लैटराइट सॉइल। क्यों? आयरन ऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, तो आयरन ऑक्साइड रेड इन कलर है, सीमेंट में पढ़ोगे आप। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्यून डिपॉजिट्स। अच्छा, ड्यून डिपॉजिट्स क्या है? ड्यून डिपॉजिट्स कुछ नहीं है, हवा चली, एक साइड पे सैंड थी, हवा चली, उसने सैंड को वहां से उठाया और दूसरी साइड फेंक दिया, और वहां पे भी एक हिल बन गई। जो डेजर्टेड एरियाज हैं बाहर की कंट्रीज में, खासकर यहाँ सहारा डेजर्ट है, वहां पे आप अगर डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो एक साइड में आज हिल है, वहां कल हिल होगी ही नहीं, वो परसों वहां हिल होगी। तो हिल अलग अलग जगह में रोज आपको चेंज हुई हुई दिखेंगी। उसका रीजन क्या है? जहां जिस साइड हवा चलती है वो मिट्टी उठा के उस साइड लेकर के दूसरी साइड एक डिपोजिशन बनना शुरू हो जाती है। प्रोसेस ये कुछ इस तरह का प्रोसेस बोल सकते हैं कि वो बड़ी लाइट इन वेट होती है। तो वो सैंड ड्यून्स है, वो चीज आ गई ये ड्यून डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट होती जाती है, ठीक है। फिर है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मैंने आपको समझा दिया, ग्लेशियल या ग्लेशियर्स में मिक्स होकर जो सॉइल नीचे की तरफ आ रही है उसको, उन सॉइल को बोलेंगे ड्रिफ्ट। लॉयस, लॉयस क्या है? फाइनली डिवाइडेड सिल्ट। सिल्ट है, बड़ी पतली डिवाइडेड है, सिल्ट जो उसका साइज होगा उससे भी वो छोटी हो चुकी है, और वो फाइनली डिवाइडेड है, ठीक है जी। विंड ब्लोन डस्ट बोल सकते हो आप इसको। उसके बाद बची है बेंटोनाइट, ब्लैक कॉटन, लास्ट में इसको छेड़ेंगे। उसके बाद लोएम। लोएम सॉइल क्या है? लोएम सॉइल कुछ नहीं, आपकी गार्डन सॉइल है। सिल्ट भी होती है उसमें, क्ले भी होती है उसमें, सैंड भी होती है। तो गार्डनिंग पर्पसेस के लिए हम लोम को यूज करते हैं, क्वेश्चन आया था। अच्छा, उसके बाद है क्यूमुलस। क्यूमुलस सॉइल। क्यूमुलस सॉइल के अंदर दो सॉइल्स होती हैं, पीट और मक। मक ऑर्गेनिक सॉइल प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक कौन सी है? जो डीके ऑफ प्लांट्स हैं, लीव सड़ गए हैं, पुराने हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सॉइल डाल दी, सिल्ट और डाल दी, अपनी सैंड डाल दी। सैंड और लीव्स वो मिक्स होके तो जो सॉइल बनी है उसको बोल देंगे हम मक। उसके बाद है पीट। पीट कंप्रेसिव इन नेचर, ऑर्गेनिक होती है ज्यादा, इनमें इनऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, ठीक है जी। मक में ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है और इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है। पीट में ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट कौन सा हो गया? जो लीफ कोई डिके हो गया, प्लांट कोई डिके हो गया कुछ, उसकी जो सॉइल बनी हुई है बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक इन नेचर है, खाद टाइप में, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो पीट एंड मक अगर दोनों को मैं ज्वाइन करके देखूं तो पीट एंड मक दोनों को हम क्यूमुलस सॉइल भी बोल सकते हैं। पीट को भी क्यूमुलस सॉइल बोल सकते हैं, मक को भी इंडिविजुअली भी, ठीक है। फिर ये छोड़ी है बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल्स। देखिए, बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल्स जो है उनमें कॉमन क्या चीज है? उनमें कॉमन है मोंट मोरिलो नाइट। आपने सुना होगा इस मिनरल के बारे में पहले भी, ये बड़ा बेशर्म सा मिनरल है। इसके पास जब पैसे आते हैं, किसी के पास जब पैसे आते हैं
वो फूल जाता है और वो ज़्यादा देर टिकता नहीं, जब पैसे निकल जाते हैं। वही हिसाब है इसका मोंट मोरिलोनाइट का। ये क्या करता है, ये सॉइल क्या करती है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, जैसे ही इसके पास पानी इसको दिखा, अगर ये इतना सा है मिनरल, तो ये फूल के इतना बड़ा हो जाएगा। पानी यानी कि इट टेक्स वाटर, हैज वाटर ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज, वाटर को बड़ी जल्दी ऑब्जॉर्ब करता है, ऑब्जॉर्ब होने के बाद फूल जाएगा, बड़े पैसे आ गए जी। जैसे ही पानी निकला कंप्रेस होकर वापस आ जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा। यानी कि जैसे ही इसमें पानी आप ऐड करते हो ये फूल जाता है, ये फूला हुआ है, और जैसे ही पानी इसमें से निकला ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा जो ये पहले था। तो मोंट मोरिलोनाइट एक ऐसा मिनरल है जो शो करता है स्वेलिंग एंड कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम। पानी आया, स्वेल हो गया, निकल गया, कंप्रेस हो गया। तो ये मिनरल जो है ये प्रीडोमिनेटली दो सॉइल्स में देखा गया। पहली सॉइल कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनाइट। दोनों में मोंट मोरिलोनाइट है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी सॉइल की। सो बेसिकली जो बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन सॉइल को अलग करती है चीज, वो क्या है कि बेंटोनाइट वोल्केनिक ऐश है। जब वोल्केनो फूटता है उसका जो ऐश बच जाती है, जैसे कोई चूल्हे पुराने हो तो लकड़ी की आपने यूज किया तो ऐश जो बच गई, स्वाह जिसको बोलते हैं, तो ये वोल्केनिक स्वाह है, ठीक है जी। बेंटोनाइट ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज होती है, जैसे कोई ड्रिलिंग करनी है आपने, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम बेंटोनाइट थोड़ी सी एज अ स्लरी ऐड करेंगे, वो कटिंग ऑपरेशन में हेल्प करेगी बेंटोनाइट। सो विच इज वोल्केनिक ऐश यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस, बेंटोनाइट। यही फर्क है ब्लैक कॉटन और बेंटोनाइट का। मिनरल कंपोजिशन सेम, मोंट मोरिलोनाइट है दोनों में। तो मोंट मोरिलोनाइट जो ब्लैक कॉटन में भी है वो शो करता है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। ब्लैक कॉटन क्यों कहा गया है कि इसमें ब्लैक कॉटन को ग्रो किया जाता है। और दिक्कत कहाँ आती है सिविल इंजीनियरिंग में, दिक्कत यहाँ आती है कि अगर कोई सॉइल, देखिए अगर जिस आदमी का वजूद नहीं है, जिसके पास 4 पैसे हो गए, वो पागल हो गया, वो लंबा दौड़ नहीं सकता, वो लंबा चल नहीं सकता। मतलब क्या है, नेचर भी उसी के साथ काम करती है, सिविल इंजीनियरिंग भी उसी के साथ काम करती है। सपोज अगर आपने बिल्डिंग बना दी कुछ हैवी लोड की, हैवी लोडेड बिल्डिंग है, और नीचे सॉइल है कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। लेकिन ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें मोंट मोरिलोनाइट है। सपोज वाटर टेबल राइज हो गया, बारिश हुई, वाटर टेबल राइज हो गया, वाटर टेबल जैसे ही राइज हुआ ये ब्लैक कॉटन सॉइल फूल जाएगी, और ये जैसे ही फूली यहाँ पे सेटलमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी, या और दिक्कतें आ जाएंगी, फाउंडेशन जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। अब फाउंडेशन स्टेबल नहीं रह पाएगी तो ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उसको अवॉइड किया जाता है। करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन है, और भी बड़ी तरीके, पाइल फाउंडेशन है, सॉरी, और बड़े तरीके हैं, तो करते हैं, लेकिन अवॉइड किया जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना की जाए। इसलिए सिविल इंजीनियरिंग में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता इन व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा फेज डायग्राम के रिलेटेड, जिसमें आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा सॉइल की प्रॉपर्टीज, जिसमें वाटर कंटेंट है, वाटर रेशियो है, उनके रिलेशनशिप्स हैं, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, मेथड्स हैं कुछ मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करने के, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।